आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। तो वही चल रहा है हमारे देश में। वहाँ यूएस ने कह ही दिया कि भैया आप रशिया से पेट्रोलियम लेना बंद कर दीजिए, हम 25% टैक्स आपका कम कर देंगे। लेकिन भाई 25% टैक्स की हमको चिंता नहीं है, हमको चिंता है कि भाई हमारे दोस्त का नुकसान नहीं हो जाए। दोस्त जो है रशिया से पेट्रोलियम लिए जा रहा है और उसको बना बना करके और यूरोप में बेचे जा रहा है। अब ये पूरी खिचड़ी समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। ठीक है, एक तरफ से यूरोप है जो रशिया को बढ़ने नहीं देना चाहता है, बट वही रशिया से पेट्रोलियम इंडिया खरीदता है और पेट्रोल बना करके प्योरीफाई करके उस यूरोप को बेच देता है, यूरोप खरीद लेता है। ठीक है, और उसी की धमकी हमको अमेरिका दे रहा है वहाँ से कि भैया आप पेट्रोलियम क्यों खरीद रहे हो वहाँ से। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फ़ायदा किसको हो रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपयों का फ़ायदा तो जो है एक अंबानी जी को हो गया, क्योंकि वो पेट्रोलियम बना बना करके और जो है साफ़ कर कर करके बेचे जा रहे हैं और उनको तो कमाई होती जा रही है। और नुकसान किसको हो रहा है? पूरे भारत की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट करती थी, चाहे वो क्लॉथ हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो लेदर इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो पेंट इंडस्ट्रीज़ हों, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हों, जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ है, जेम्स एंड ज्वेलरीज इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबको हमको नुकसान हो रहा है। अब ये तो एक तरफ था, अब उसको छोड़ करके मोदी जी जो है अब चाइना की तरफ इंक्लाइन हो गया। वही चाइना जिसके लिए हमको इतने सालों से, मैं तो 11 साल में देख रहा हूँ कि कम से कम 8-9 साल उन्होंने चाइना को जी भर के गालियाँ बकी है, बोले कि भैया इन्होंने इनका सामान नहीं करो, तो चाइना का सामान नहीं खरीदो, विदेशी सामान नहीं खरीदो। अब चाइना की तरफ इंक्लाइन हो गया, और चाइना जो किसी का सगा नहीं है। अब चाइना से हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है, चाइना भी कपड़े बना रहे हैं, हम भी कपड़े बना रहे हैं, चाइना भी हैंडमेड आइटम बना रहा है, हम भी बना रहे हैं। तो हम करेंगे क्या? हमारा आइटम खरीदेगा कौन है? तो भैया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होने वाला क्या है। और हम जो है एक बात जानते हैं कि टैक्स जो दे रहे थे वो तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी जितनी इंडस्ट्री, पहले बेरोज़गारी जो है चरम पे पहुंच चुकी है, और कितनी इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं और क्या शेयर मार्केट का क्या होता है, कुछ तो समझ आ नहीं रहा है। जो होगा देखा जाएगा आगे। आप भी देखिए और मैं भी देख रहा हूँ, और खुश रहिए। और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास। मस्त रहिए।